किस डेट की इंफॉर्मेशन है ये? गूगल नहीं करना, यकीन करना है। तो पाकिस्तान में आप बता रहे हैं कि रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, कंपनीज इन पाकिस्तान एज ऑन कब? एज ऑन सितंबर 23। कितनी है? 196,084। अब बढ़ गए होंगे ना। Islamabad SECB registered 2539 new companies in May 2023, bringing the टोटल total बताओ। number of registered company to 194466। तकरीबन 196,085 ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड कंपनीज है। इसमें से लिस्टेड कंपनीज कितनी हैं? 544। चलें खैर, ये दोबारा देखिएगा लिस्टेड कंपनीज कितनी हैं और पब्लिक कंपनीज कितनी हैं। इसका मतलब इसमें 3 कंपनीज मेरी भी हैं। एक कंपनी है हमारी एयरस्पेस एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एक है मेरी हीफर एंड फ्रीजियन प्राइवेट लिमिटेड डेयरी फार्म, एक हमने एजुकेशन की कंसल्टेंसी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए एक कंपनी बिल्ड की है, उसमें सरफरान एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दुबई में इसको यूनिवर्सिटी बनाने की फिजिबिलिटी बन रही है। एक हम गुजरांवाला में यूनिवर्सिटी बनाने की कंसल्टेंसी दे रहे हैं, दैट इज़ वैल्यू एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। ये 3 कंपनीज़ हैं जिसमें हम डायरेक्टर, और 196 में 85 यू कैन से। तो 3 कंपनीज तो मेरी हैं, लेकिन ऑल 3 कंपनीज आर प्राइवेट कंपनीज। अब ये मैंने आपको असाइनमेंट क्यों दी थी? वाई? हाउ मैनी एक्टिव चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन द वर्ल्ड? आई कैप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात कर रहे हैं, दे आर 9,000। वैसे तो 11,000 ज़्यादा है, 11,000 से ज़्यादा है, मार भी तो गया ना। एक्टिव मेंबर्स आर 9,000। तो उसमें से पाकिस्तान में कितने हैं? 11,000 समथिंग। 5500 47 से नहीं, 1968 से लेके आई थी, 68 में आई क्या पाया, 62 में आया, 68 में आया। तो 55,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट इन पाकिस्तान, और कंपनीज कितनी है? 2 लाख। अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन एवरेज कितनी कंपनीज को सर्व कर रहा है? ऑलमोस्ट 35। दिस इज द वर्थ ऑफ एन अकाउंटेंट। ये सिर्फ कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अब पार्टनरशिप्स कितनी रजिस्टर्ड है, उनको भी सर्व करना होता है। एज ए सोल प्रोप्राइटर कितने रजिस्टर्ड है, उनको भी सर्व करना होता है। और एज ए एक्सपोर्टर कितने रजिस्टर्ड है, उनको भी सर्व करना है। इम्पोर्टर्स को भी सर्व करना है। उसके अलावा बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो अनरजिस्टर्ड है, उनको भी तो सर्व करना है ना। दैट्स वाई योर प्रोफेशन इज वैल्यूएबल इन पाकिस्तान। हाँ जी बेटा। ऐसी भी कंपनी इधर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हाँ जी, दे आर सर्विंग। मियाँ फरहान साहब कौन है? सजील साहब कौन थे? तो सर्व करने का मतलब क्या? नौकरी करना। सर्व करने का मतलब नौकरी करना तो नहीं होता ना। सर्व करने का मतलब क्या है कि काम कर रहे हैं कंपनीज के लिए। हर लिस्टेड कंपनी का, ये जो लिस्टेड कंपनी है इसका जो CFO है शुड बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है ना। कंपनी सेक्रेटरी कैन बी द चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऑडिटर जो है फर्म्स के पाकिस्तान में मोस्टली, वैसे तो अब ACMA को मिल गया चार्टर्ड अकाउंटेंट, फर्म्स को सर्व कर रहे हैं, कंपनीज को सर्व कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स को सर्व कर रहे हैं। अब तो मेरे जैसे बंदे अब दूसरी कंट्रीज को भी सर्व करना शुरू कर दिया। तो दिस इज़ द वर्थ ऑफ योर प्रोफेशन इन पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ सिर्फ। जो हम कह रहे हैं ना, डिमांड सप्लाई है ना, इकॉनॉमिक्स क्या कहती है, डिमांड ज़्यादा है। अभी आपने कैलकुलेशन बताई, ऑन एवरेज 35 कंपनीज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के हिस्से में आएंगी ऑन एवरेज, ठीक है। हाँ जी, तो कर सकते नहीं, ऑडिट नहीं कर सकते। ऑडिट करने के लिए यहाँ तो पाकिस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंट के वो राइट्स है। अब बाकी एक ख़ास अमाउंट तक अगर कैपिटल हो तो ACMAP वालों को राइट मिला है,
और आई कैप चाहता है कि उनको ये भी ना मिले, और कोई नहीं कर सकता। हाँ, 3 मिलियन तो वेरी स्मॉल कंपनी, उसके अलावा नहीं कर सकता। चार्टर्ड अकाउंटेंट ये भाई लीगल अथॉरिटीज़ आपके पास, यू आर दी ऑडिटर इन पाकिस्तान। ICAW भी बन के आएंगे तो फिर भी एक खास क्राइटेरिया के बाद आपको ऑडिट का राइट मिलेगा। ACCA वालों को ACCA रिपोर्ट नहीं साइन कर सकते पाकिस्तान में। यस, यही तो मोनोपोली है जिसकी वजह से ACCA की वर्ड पाकिस्तान में काम है। पाकिस्तान में CPA करके आ जाए, जब तक आप ICAP का मेंबर नहीं बनेंगे आपको साइनिंग अथॉरिटीज़ नहीं है। दीज आर द राइट्स, लीगल राइट्स हैं। इसीलिए वही तो कह रहा हूँ, नहीं है ना बेटा, जिसको पाकिस्तानी मेंबर बनना पड़ेगा ना उसको। देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज, ठीक है, सर्टेन क्राइटेरियाज है, उन क्राइटेरियाज को मीट करेंगे देन यू वुड ऑडिट। आपको SCCP का पता ही नहीं है, SCCP की कंप्लाइंस की, आपको पाकिस्तानी टैक्स का पता ही नहीं है। आप आगे हैं आयरलैंड से CA करके आ गए, आपको टैक्स का पता ही नहीं है, SCCP का पता ही नहीं है, तो आप कैसे ऑडिट कर सकते हैं? पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं वो तो SCCP के तहत बनते हैं, आगे जाके भी पढ़ेंगे। तो उसको पता ही नहीं SCCP क्या है, तो बेचारा ऑडिट भी में करेगा। तो देर आर सर्टेन, और इसी तरह पाकिस्तानी अकाउंटेंट्स दुनिया में कई कंट्रीज में जाके ऑडिट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस के सर्टेन रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे जाकर ना पूरी कर सकें। हर कंट्री की अपनी अपनी रेगुलेशंस भी तो होती है ना। यहाँ किसी फर्म के तहत कर रहे होंगे, असिस्ट करेंगे, एक्सपीरियंस के बाद दे वुड हैव साइनिंग राइट। तो साइनिंग राइट इज समथिंग विच इज़ द प्रेस्टिजियस वैल्यू ऑफ अकाउंटेंट्स इन पाकिस्तान। इसलिए तो सारे कहते हैं ऑडिट में जाना, ऑडिट में जाना। क्यों जाना ऑडिट से भी? साइनिंग राइट्स के लिए कि आपकी कलम के अंदर ताकत हो। दैट्स वाई लोग कहते हैं हमने ऑडिट फॉर्म में जाना है। जो आप में से आर्टिकल्स करेंगे इंडस्ट्री में, दे कैन नॉट साइन द ऑडिट रिपोर्ट। नहीं कर सकते साइन, आपके पास ऑडिट का एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो आपने कहाँ से साइन करना है? ऑडिट फॉर्म में जाएंगे, ऑडिट का काम सीखेंगे, उस एनवायरनमेंट में रहेंगे तो आपकी सोच बनेगी क्रिटिकल। लेकिन दो एंड्स है ना, आप टेबल के उस तरफ बैठे हुए स्टूडेंट एंड आई एम द टीचर। एक मेरा प्रोस्पेक्ट, एक आपका प्रोस्पेक्ट है। आप यहाँ पे पढ़ने आए हो, मैं यहाँ पे पढ़ाने आया हूँ, दोनों का प्रोस्पेक्ट मुख्तलिफ है। मेरी पढ़ाने के मुताबिक तैयारी है, मैं स्लाइड्स बनाता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, पास पेपर की कंपाइलेशन करूँगा, आपकी तैयारी कराऊँगा, मेरी सारी प्रिपरेशन उसके मुताबिक है। माई ऑब्जेक्टिव इज़ द सेम एज योर्स। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? पास होना। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका पास होना। बट मेरी प्रिपरेशन मुख्तलिफ है, मेरी ट्रेनिंग अपब्रिंगिंग मुख्तलिफ है, मेरी सोबत मुख्तलिफ है। आई वॉन्ट टू बी इन टीचर्स, आई वॉन्ट टू लर्न फ्राम द टीचर्स, आई वॉन्ट टू कोलैबोरेट विद द टीचर्स। लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट आपका भी ऑब्जेक्टिव वही है। अब आपने स्टूडेंट्स के साथ लाइसन करना, अब आप पढ़ने आते हैं, सीखने आते हैं ताकि आप पास हो। इसी तरह ऑडिट में ऑडिटर आता है अकाउंट्स को चेक करने के लिए सही बने कि नहीं, और जो अकाउंटेंट है वो अकाउंट्स बना रहा होता है। चेक करने वाली की सोच और बनाने वाली की सोच दोनों में फ़र्क है ना। अब आपके चेक करने वाले को मैं ऑडिट करने के लिए लगा दूँ, उसकी तो आप ब्रिंगिंग ही नहीं है क्रिटिकली चीज़ों को देखने के लिए। जिनकी अम्मा लड़ाई करने वाली होती है, वो बेटियाँ भी लड़ाई करती हैं। जिनके अब्बा के अंदर बदमाशी हो, आगे बच्चों के अंदर भी वो बदमाशी और बड़ी बड़ी मूँछों वाला सिलसिला होता है। सोबत का असर होता है ना। जिनके चाचे मामे ताए जेल में हों, वो भी एक दो दफ़ा जेल में चक्कर लगा जाते हैं, कहते हैं जी हमारा तो जेवर है हाथ करिए, इन्वायरमेंट मैटर्स। तो जो इंडस्ट्री में आर्टिकल करेगा उसकी सोच ही नहीं ऑडिटर वाली डेवलप हुई, तो इसलिए उसको राइट भी नहीं दिए जाते ऑडिट के। इसी तरह जो ICAW पाकिस्तान दुनिया की जो सबसे बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंसी बॉडी है, उसमें भी इफ़ यू डू नॉट ऑप्ट ऑडिट एज योर स्पेशलिटी तो आप ऑडिट नहीं कर सकते। उसमें भी आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप ऑडिटर बनना चाहते हो या इंडस्ट्री में जाना चाहते हो। तो ये पाकिस्तान में कोई अनहोनी नहीं है, वो आप है। पहले तो सारे अकाउंटेंट्स को फॉर्म में गुजारा जाता था, आप चाहे टैक्स में भी आर्टिकल्स किए हैं तो आपको ऑडिटिंग राइट्स मिल जाते थे। लेकिन अब इंडस्ट्री को उन्होंने अलग किया और अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट भी तो बनाना। इतनी दफ़ा सवाल पूछा, मैं रोऊं। इट्स ऑल अबाउट ऑब्जेक्टिव्स। आपने क्या करना? कल मेरे पास एक बच्चा आया, ही सेड कि सर मैंने बैंकिंग में जाना है। मैं मेरे पास MS ऑफिस की क्लास में एक्सेल पढ़ा। कहते सर जी मैं बैंकिंग में जाना चाहता हूँ, मुझे बताएं मैं आर्टिकल्स कहाँ से करूँ। मैं क्या सर मैं बैंक में जाना चाहता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में प्रोफेशन बैंक चूज़ करना, तो मैं आर्टिकल्स कौन सी फॉर्म से करूँ जो बैंक के ऑडिट हो। ओ मैं कि अल्लाह के बंदिया, आप सीधा बैंक में जाके क्यों नहीं आर्टिकल्स करते? इफ़ यू वांट टू बी अ बैंकर तो व्हाई यू वांट टू चूज़, व्हाई आर यू विलिंग टू चूज़, या व्हाई यू आर कंपेलिंग योरसेल्फ टू चूज़ द फॉर्म। और फॉर्म भी ऐसी ढूंढो जिसमें ऑडिट। मैं वो फॉर्म आपको रख भी लेगी जिसके पास बैंक की ऑडिट है, तो क्या उनसे ज़बरदस्ती कहोगे कि मुझे जो सामने में भेजो?
ये तो जॉब इंचार्ज की, मैनेजर की विल है, उसकी आज़ाद विल है, वो जहाँ पे आपकी ज़रूरत है वहाँ पे आपको डिप्लॉय करेंगे। नो राइट टू से नो। तो अगर आपने बैंकर ही बनना है तो बैंक की आर्टिकल्स करो, ताकि आप बैंक के स्पेशलिस्ट हो। जब आपके आर्टिकल्स खत्म हो तो आपके पास 3.5 साल का बैंकिंग का रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो। एक बंदा फर्म से निकले बैंक में अप्लाई करे और आप 3.5 साल के बाद फर्म बैंक में जाएं, किसको प्रायोरिटी मिलेगी? तो बेटा जी, तो आपको ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है ना। अगर तो आपने फर्म बनानी है तो फिर फर्म के आर्टिकल्स करो, इंडस्ट्री में जाना तो फिर फर्म की आर्टिकल्स की क्या ज़रूरत है? तो ऑब्जेक्टिव पहले डिफाइन करें अपना, उसके बाद तो वो तो अभी भी कर सकती हो। तो मैट्रिक के बच्चों को पढ़ाना शुरू करो, घर ट्यूशन वाली आंटी। चलें, इसको फिर कभी बात करेंगे, अभी ये सब्जेक्ट पढ़ लें, आगे आते हैं। मैं खुद लिख देता हूँ, जहाँ जहाँ कहूँगा मैं लिखता रहूँगा। पहले क्यों नहीं बताया यार? अब पढ़ाने में थोड़ा सा टाइम रह गया प्लीज़। इसमें कोई ज़्यादा नोटिंग नहीं है, सिंप्लीफाइड है। अच्छा जी, रेगुलेटर फॉर कंपनीज, मैं आपको 2-3 इकट्ठी सेंड कर देता हूँ लेक्चर के बाद, रोज़ रोज़ न मांगना। रेगुलेटर फॉर कंपनीज, कंपनीज को कौन रेगुलेट करता है बताइए जी? हाँ, SEC, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। एक कोई गल है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, S फॉर सिक्योरिटी, E फॉर एक्सचेंज, एंड किधर? हाँ सही है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब मेरा नाम क्या है? तो मुझे क्या कहते हैं? सर जिशान, सर जिशान, सर जिशान। क्यों? पूरा नाम क्यों नहीं लेते हैं मेरा? और लड़कियां वैसे ही मियाँ जिशान कहते हैं, मियाँ कहते हुए कतराती हैं, क्योंकि मियाँ हस्बैंड को भी कहते हैं। मेरे दोस्त की अम्मा, मेरा दोस्त मुझे मियाँ 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 कहता है, डेयरी का मेरा पार्टनर, मियाँ मियाँ मियाँ, मियाँ ने ये कर दिया, मियाँ। मैं उसके घर कराची रहने गया, कुछ अर्से के लिए काम था मुझे, उसके घर में रहना था, तो उसकी अम्मा के मुंह पे भी मियाँ चढ़ा था। वो आपस में बात करते हुए तो ठीक है, लेकिन जब वो आंटी मुझे कहती थी मियाँ बात सुनो, फिर कहते ओ खो जिशान इधर आओ। एनीहाउ, रेगुलेटर, SECP का मतलब क्या है? SECP इज ऑटोनमस बॉडी, ठीक है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट है, और कंपनीज में कंपनीज को रेगुलेट करता है। गवर्नमेंट में काम करेंगे SECP? सॉरी, गवर्नमेंट जी जी बिल्कुल, लेकिन ऑटोनमस बॉडी। ICAP ICAP is a chartered institute, that is another body, autonomous body। autonomous bodies किसी खास स्टैट्यूट के तहत जो बॉडीज बनती हैं किसी खास कॉज ऑब्जेक्टिव के लिए, उसको ऑटोनमस बॉडी कहते हैं। उसका काम मुनफरिद होता है, उसका काम कोई और नहीं कर सकता। पावर की बात नहीं, पावर ऊपर की नीचे। यार हर किसी की अपनी पावर्स हैं यार, आपके पास अपनी पावर्स, अब्बा के पास अपनी पावर्स हैं, चाचू के पास अपनी, ताया के पास अपनी, क्यों कंपैरिजन कर रहे हो भाई? उनका काम और है, उन्होंने अकाउंटेंट्स बनाने हैं, इनका काम और है, उन्होंने कंपनी, इनकी पावर्स का आपस में ताल्लुक ही कोई नहीं है। अच्छा जी, रजिस्ट्रार, SECP में एक होता है रजिस्ट्रार, जिसका काम क्या है? रजिस्ट्रार मीना रजिस्ट्रार एंड एडिशनल रजिस्ट्रार, समटाइम डेफिनेशंस पूछ लेता है। एन एडिशनल ज्वाइंट रजिस्ट्रार, यानी एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ज्वाइंट रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, ये क्या है? एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार और सच अदर ऑफिस एज मे बी डेजिग्नेटेड बाय द कंपनी। इसको कहेंगे सब। कौन है ये? सब हैं जी रजिस्ट्रार। कंपनी के अंदर रजिस्ट्रार हैं जिनका काम क्या है? तमाम कंपनीज का, ये जो आपने लिखी है 196,000 कंपनीज का रिकॉर्ड मेंटेन करना। दे आर द रजिस्ट्रार, जो इन कंपनीज का रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। इन रजिस्ट्रार्स के पास मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ऑल द कंपनीज होते हैं। हम हर साल इनको फिजिकल फॉर्म में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा कराते हैं, सारा रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं। तो अब रजिस्ट्रार का मतलब क्या है? सिर्फ रजिस्ट्रार का लफ्ज़ लगना ही काफ़ी नहीं है। किसी भी शख्स को SECP कह सकता है, इसके बाद वही वाली सारी पावर जो रजिस्ट्रार की हैं। एडिशनल है इसमें, जॉइंट है इसमें, डेप्यूटी रजिस्ट्रार हैं। तो रजिस्ट्रार जब बिग होता और उसके नीचे जो हैं वो उसके असिस्टेंट्स हो सकते हैं, जॉइंट हो सकते हैं। तो दिस इज़ ए रजिस्ट्रार। दूसरे SECP कौन है जी? Security and Exchange Commission of Pakistan under Section 3 of Security Exchange Commission of Pakistan Act
ये है जिसका कानून जिसके तहत ये रेगुलेट करते हैं। ये एससीसीपी का कानून है, यानी ये पार्लियामेंट से अप्रूव हुआ हुआ है। जैसे नैब, जैसे एससीसीपी, जैसे एफबीआर, जैसे आईकैप, दे आर ऑटोनोमस बॉडीज। ये अपना कानून बना के गवर्नमेंट से रजिस्टर कराते हैं कि हमने इस कानून के तहत चलना है, हमारी ये पावर्स हैं, हमारी ये अथॉरिटीज़ हैं, हमारी ये ड्यूटीज़ हैं, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। पार्लियामेंट में, सेनेट में बहस होती है और उसके बाद इसको अप्रूव करके ठीक है जब आप इसके मुताबिक काम करें। एवरी यूनिवर्सिटी हैव अ डिफरेंट चार्टर्ड। हर यूनिवर्सिटी के पास, डिग्री वार्डिंग यूनिवर्सिटी के पास अपना चार्टर्ड होता है। वो अपना करिकुलम बनाएंगे, वो अपने तरीके से सेमेस्टर कंडक्ट करेंगे, वो अपने तरीके से पढ़ाएंगे और अपनी डिग्री अलग से इशू करेंगे। एवरी कंपनी इज अ चार्टर्ड कंपनी, ठीक है जी। तो इसी तरह ये एससीसीपी को जो बनाया गया है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू एससीसीपी एक्ट 1997 के तहत ये एससीसीपी है। उसमें जो सेक्शन 3 में बताया गया उसके मुताबिक कमीशन है। कभी एससीसीपी की डेफिनेशन नहीं आई। व्हाट इज़ मीन बाय कोर्ट? कोर्ट का मतलब अदालत। वो कोर्ट नहीं है जो मैंने पीछे टांगा हुआ, मैं कोर्ट में नहीं पाया, रफू करा के पाया। सुना हुआ डायलॉग, कैरी ऑन जटा। ओके जी, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ रजिस्ट्रार। नंबर 1, क्या करता है ये? MOA क्या है? रजिस्टर करने का मतलब क्या है? अपने पास रिकॉर्ड करता है ना। इसकी पहली पावर या इसकी ड्यूटी क्या है? इसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अपने पास रजिस्टर करना है। उसके बाद क्या करता है? इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब कि शनाख्ती कार्ड, जैसे इंडिविजुअल का शनाख्ती कार्ड इशू होता है, कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया जाता है कि आप इनकॉर्पोरेट हो गए हो। अभी स्लाइड हटाता हूँ तो उसके बाद आपको दिखाता हूँ कोई अपना कोई सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन जो कंपनियाँ मैंने रजिस्टर की हैं। अच्छा जी, उसके बाद टू अप्रूव न्यू नेम एंड आल्टर द नेम। अब नाम चेंज कराना आपने तो क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रार को अप्लाई करेंगे तो रजिस्ट्रार आपका नाम चेंज कर सकता है, खुद से भी कर सकता है। कहता है टू अप्रूव करेगा न्यू नेम, और दूसरा क्या कहता है? ऑल्टर करेगा। ऑल्टर कब करेगा? मतलब जब आप लाइन ऑफ बिजनेस में जब चेंज आएगा तो आपका नाम आपका लाइन ऑफ बिजनेस को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। आप लिखा मास्टर पेंट प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन आप काम क्या कर रहे हो? आपने फास्ट फूड्स की चेन बनाई है, आपका नाम बता रहा है आपका पेंट का कारोबार है, काम बता रहा है कि आप लोगों को खाना बना खिला रहे हो, तो आपका नाम आपके काम को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। पेल पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड, सितारा केमिकल SCCL, सितारा SCL केमिकल्स लिमिटेड, केमिकल्स बनाते हैं, ठीक है जी। तो आपका नाम पेप्सी कोला इंटरनेशनल, कोला मतलब बॉटल्स है, तो नाम आपका बिजनेस रिफ्लेक्ट करना चाहिए, नाम से पता चलना चाहिए कि रजिस्टर आपका नाम यानी बिजनेस क्या है। तो ऑल्टर का मतलब है खुद भी कर सकता है और आपको भी अलाउ कर सकता है। जब नाम चेंज होगा तो फिर क्या होगा? मेमोरेंडम में आपने नाम लिखा हुआ, आपको नया मेमोरेंडम देना पड़ेगा। ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम ये अलाउ करता है कि कर लें और अपने पास फिर अपना रिकॉर्ड अपडेट कर लेते हैं। रिसीव नोटिस एंड डॉक्यूमेंट्स, नीचे लिखा हुआ है AGM। AGM क्या है? एनुअल जर्नल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स की जो है जनरल मीटिंग है, उस जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बुलाने के लिए नोटिस देगी ना, आए हमारे पास आके मीटिंग करें। जब आपने शेयर होल्डर्स को नोटिस देना तो एक नोटिस रजिस्ट्रार को भी जाएगा कि हम शेयर होल्डर्स की मीटिंग कॉल करने लगे, यानी ये आपका रेगुलेटर है, ये आपसे ज़बरदस्ती शेयर होल्डर्स की मीटिंग कराता है। तो लॉ में रखा गया कि जब भी हम मीटिंग कॉल करेंगे आपने उसका नोटिस और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को भी एक कॉपी सेंड करनी है। तो इसका मतलब फिजिकल वो आपका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। तो रजिस्ट्रार आपको कह सकते हैं कि आपको, हाँ, अगर कभी कोई ऐसी ज़रूरत आ गई है तो वो कह सकता है कि अपने शेयर होल्डर्स को बुलाएं, उनसे मीटिंग कराएं, आगे जाके उन्हें मीटिंग्स में पढ़ना है। इसके बाद जी बेटा,
दोबारा बताइएगा। पब्लिक लिस्टेड कंपनीज में सारे शेयर होल्डर्स को पोस्ट करते हैं, मीटिंग्स के लिए बुलाते हैं, हाँ जी, वो इसीलिए करते हैं। हाँ जी, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है ना। आगे जाके हमने पढ़ना है शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स के बारे में, पूरा चैप्टर है और उसमें से अच्छा खासा पेपर आता है। बस हमने 2 चैप्टर्स करने हैं तो पास हो जाना है, एक शेयर कैपिटल और एक मीटिंग्स, 2 मेजर चैप्टर, तीसरा डायरेक्टर कर लेंगे तो यू आर इन सेफ हैंड्स। 3 सेगमेंट्स करने हैं, शेयर कैपिटल, मीटिंग्स एंड डायरेक्टर्स, ये 3 सेगमेंट्स कर लेंगे तो हम पास हैं। तो बाकी नेटली अब आप कह रहे हैं छोड़ सकते हैं। मैंने कहा आप पास हैं। ये अच्छे से करते हैं। यस, अभी हम आपको ये भी बताएंगे ना पास होने की क्या तरीकाकार है। हमने अपने कंटेंट को प्रोटाइज करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज रजिस्टर मॉर्गेज एंड चार्जेस। मैंने इसके लिए एडस्किल्स के लिए वंस अपॉन अ टाइम आई टुक अ लोन, और उसके लिए मुझे एक प्रॉपर्टी मॉर्गेज करानी पड़ी थी। तो बैंक कहता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को पहले मॉर्गेज कराएं। व्हाट इज मीन बाय मॉर्गेज? मॉर्गेज का हाँ जी, नहीं नहीं हाँ नहीं, सर, बैंक में रख के पैसे देते यस, अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स एज ए सिक्योरिटी आप बैंक को दे देते हैं। अगर आप कंपनी हैं तो एसएससीपी को रिकॉर्ड करा देते हैं जी मैंने अपनी इस प्रॉपर्टी को बैंक के साथ मॉर्गेज कर दिया, ताकि कल को जब कंपनी बिक्री हो तो उसका चार्ज का मतलब कि किस बैंक का राइट है इसके ऊपर, राइट ऑफ बैंक। आप ज़रा गौर से सुनिएगा। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं मिस्टर ज़िशान फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने बैंक से कर्ज़ा लेना है। बैंक ने कहा ठीक है जी, एडस्क्रिप्स के नाम पे मैं आपको लोन देता हूँ, मुझे कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज कराएं, यानी मेरा लोन सिक्योर करो ना। आप कल को कंपनी बंद करके चले जाओ, आपकी लाइबिलिटी तो लिमिटेड है, मेरे पैसे कौन पे करेगा? तो मैंने सिक्योरिटी के तौर पे अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करा दिया। अब सरफरान कहते जी मैंने भी लोन लेना, यानी हमें और लोन चाहिए। अब दोबारा बैंक को अप्लाई किया कि जी लोन चाहिए। बैंक कहता अच्छा पहले जाएं एससीसीपी से ज़रा रिकॉर्ड निकलवा के लेके आएँ, पहले तो नहीं कोई लोन लिया हुआ आपने इस प्रॉपर्टी पे। तो मैं जाऊंगा दोबारा एससीसीपी के पास, एससीसीपी से कहूँ जी मेरा चार्ज निकाल के दें, तो एक कॉपी प्रिंटेड निकाल के देगा सर्टिफाइड कि ये वाली प्रॉपर्टी ऑलरेडी मॉर्गेज्ड है। तो दूसरे बैंक को बाखबर होने का मौका मिलेगा कि मैंने दोबारा इसको लोन नहीं देना इस प्रॉपर्टी, इस पे तो पहले गया हुआ लोन। तो इसलिए जितने भी कंपनीज के मॉर्गेजेस होते हैं वो सारे एससीसीपी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, चार्जेस, और वो चार्जेस का रिकॉर्ड अपडेट होता है। जब आपका कर्जा उतर जाए तो फिर आपने बैंक से डॉक्यूमेंट लेके एससीसीपी को बताना होता है कि हमने कर्जा पे कर दिया, नो वी आर प्रॉपर्टीज फ्री, तो आप काइंडली उसका चार्ज रिमूव कर दें। हैं। ये कंपनी एसेट्स के लिए जी, सिर्फ कंपनी एसेट्स के लिए एससीसीपी के पास रिकॉर्ड रखाना है। इंडिविजुअल एसेट्स हैं तो फिर बैंक ही रख लेगा, वही काफ़ी है। सर मॉर्गेज सिर्फ वो लैंड पे होगा, लैंड जी, पे जी। और भी सूट या भी आपने रखा है, महंगा सूट हो गया, आपकी गाड़ी हो गई, वो वो भी हो सकता है एज ए प्रॉपर्टी, उसको मॉर्गेज कहेंगे। उसको मॉर्गेज नहीं कहेंगे। बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग को मॉर्गेज कहते हैं, उसको हम सिक्योरिटी कहते हैं। गोल्ड भी लोग रखवाते हैं, अपने शेयर्स भी रखवा देते हैं। डिफरेंट एसेट्स जो सेलेबल एंड वैल्यूएबल, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है, वो बैंक आपसे रख के आपको लोन ऑफर कर सकता है। सर वो जो मनी, मैंने एक गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स रखवा के भी लोन लिया हुआ है। हाँ जी, वो जो हमने कंपनी के यानी लेके दिया हुआ है, सॉरी। कंपनी के अंदर हमने पैसा यूज़ करना है, उसके लिए हम किसी भी एसेट को मॉर्गेज करवाते हैं, लेकिन वो एसेट कंपनी का नहीं है, हाँ, तो डायरेक्टर्स का हो सकता है। तो एससीसीपी को रिकॉर्ड नहीं जाएगा उसमें। नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? क्या आपने इस कंपनी के लोन के लिए किस एसेट को मॉर्गेज किया? तो मैं अब आजकल एक मॉर्गेज पे काम कर रहा हूँ, किसी को फाइनेंसिंग करा के देनी है कंपनी के नाम पे, तो आजकल मैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन ही कर रहा हूँ। उसकी फिजिबिलिटीज़ बनानी होती हैं, अगले जितने साल का लोन है, फिर जो जिस चीज़ को ख़रीदना है उसकी इनवॉइसेस बना के देनी है, जिस प्रॉपर्टी को लेना है वो किसी ऐसी सोसाइटी की प्रॉपर्टी है, उस सोसाइटी से फ्री राइट लेने के पहले तो मॉर्गेज नहीं हुई, उस सोसाइटी का डॉक्यूमेंट लगेगा, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन फिर जिसको लेके देनी है उसके टैक्स के रिटर्न्स लगेंगे, उसकी बैंक स्टेटमेंट्स लगेंगे, पूरा एक कंप्लीट प्लान उठा के बैंक को देंगे, वो वैल्यूएट करेगा और आपको लोन दे देगा। बैंक का मकसद उसका लोन सिक्योर हो। आपने हमने कहा एड के लिए लोन लिया, अब ये बैंक आपने देखा, मैंने कहा मेरे इंस्टीट्यूट एड के उसके लिए मैंने लोन लेना है, मुझे लोन चाहिए, आपने एससीसीपी भी ये सारा कुछ किया, अब आपने लेना एड्स के लिए लोन, लेकिन अब जाके उसको ये नहीं कहना एड्स के लिए लोन चाहिए, कहना मुझे प्राइवेट लोन चाहिए। हाँ, तो पर्सनल कोई एसेट है तो सिक्योर करके लो, वो आपको देगा। फिर SCCP करवाना। अपनी हैसियत तो बताओ ना। आप कहते हो मुझे 5 करोड़ लोन चाहिए, हाँ। तो बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, वो तो अम्मा ने 15,000 रुपये भेजे हुए हैं बस,
और उसी में हौसल के पैसे में कहता ले अपनी वर्थ तो देखो, मैं भी लोन दे दूँ। तो नहीं नहीं ठहर दें, मेरे नाम पे इतने किले हैं, लो दो डॉक्यूमेंट्स दो अपनी प्रॉपर्टी का, यानी वो तो अब्बा के नाम पे, तो अब्बा जाएंगे तो आपको लोन मिलेगा, अभी तो अब्बा को वो लोन लें। तो आपकी वर्थ देख के, आपके कैश फ्लोज देख के बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो फैसिलिटेट करना चाहता है, लेकिन वो अपना पैसा ज़ाया नहीं करना चाहता, वो अपने पैसे को सिक्योर करता है। आप इंडिविजुअल लोन्स ले सकते हो, लेकिन फॉर सम अगेंस्ट सम अदर एसेट्स। अगर आपका एक एसेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उसके ऊपर चार्ज है, उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास है ही नहीं, दूसरे को कैसे दोगे आप? मैं कहता हूँ कि अगर हम जैसे आपने प्राइवेट ले लिया, ठीक है, तो एसएससी का रोला होगा कि एसएससी को नहीं डॉक्यूमेंट नहीं, करने हैं, इंडिविजुअल में तो एसएससीपी का कोई रोला नहीं है ना। वैसे कंपनी में जा रहे हो आप। हाँ, आप कर्जा लेके आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दो, एक उतारना तो ज़ाती हैसियत में है ना आपने। अब जैसे मेरा एक दूसरा बिजनेस है, मैंने उसके ऊपर वो गाड़ी का लोन लिया हुआ है, यानी पेंट वाले बिजनेस को दिखा के मैंने गाड़ी का लोन लिया, इस्तेमाल मैंने एयर स्पेस में किया हुआ है। तो वो एसएससीपी को नहीं आता। वो क्यों करने हैं शो भाई, मैंने कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है ही नहीं वो लोन, वो तो मेरा ज़ाती लोन है। अभी मैंने आपसे पूछा था कि अगर हम जो ज़ाती लोन है, ज़ाती लोन, डायरेक्टर एक इंडिविजुअल बंदा है, कंपनी का अलग इंडिविजुअल है। कंपनी ने जो कर्जा लेना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना है, वो एसएससीपी के रजिस्टर कराएगा। जो डायरेक्टर है, इंडिविजुअल है, शेयर होल्डर है, वो ज़ाती हैसियत में जितने मर्जी कर्जा ले, चाहे वो बिजनेस में लगाए, कंपनी में, चाहे कहीं लगाए। पर्सनल लोन को एसएससीपी में क्यों रखवाना है? मेरा तो एज ए इंडिविजुअल एसएससीपी मेरा रेगुलेटर ही नहीं है। एसएससीपी तो रेगुलेटर है बेटा कंपनी का। तो जो कंपनी के लोन्स हैं, जिसने कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लायबिलिटी साइड पे आना है, वो तमाम लोन्स एसएससीपी के साथ उसके चार्ज रजिस्टर्ड होंगे, कंपनी की लायबिलिटीज। प्राइवेट केस में बैंक कहाँ से चेक करेगा? कंपनी के केस में तो बैंक ने कहा कि ये लैंड आपने स्कूल मॉडल करा रहे हो, एसएससीपी की लेके करानी तो नहीं है, तो मैं प्राइवेट गया हूँ तो मैं बेटा जब आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज होती है ना, तो उसकी रजिस्ट्री बैंक के पास होती है। हाँ जी, तो नई रजिस्ट्री किधर से लेके आओगे? ठीक है। हाँ जी, जो फ्रॉड करते हैं वो तो कब्रस्तान की मॉर्गेज करा लेते हैं। और हम फैसलाबाद में हमारे ही एक दूर के रिलेटिव हैं, खैर अब तो भाग भूग गए हैं बाहर, उन्होंने अपने इलाके में कब्रस्तान के चारों साइडों पे दीवारें कराई। लोगों ने कहा वाह यार बड़ा अच्छा इंसान है, फिर पेंट कराया, साफ़ सुथरा कराया, उसके ऊपर जंगला लगवाया, फिर छोटे से नहीं अच्छे से दरवाजे लगाए, वहाँ पे चौकीदार भी बिठाया। लोगों ने कहा वाह यार इसने बड़ा अच्छा कब्रस्तान के लिए काम किया। उसके बाद उसने उसके ऊपर लोन लिया और बाहर चला गया, दिखा आगे कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, उसके डॉक्यूमेंट बनवाए। बैंक में देखा जाके अच्छा दीवार है, ठीक है, ये बना हुआ, ये यहाँ बैंक भी साथ मिला होगा, बट एवर। तो फ्रॉड करना तो बहुत सारे तरीके हैं, तो कब्रिस्तान पे भी आ जाता। ठीक है, कहते हैं इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। पहला कौन सा है? इन कॉर्पोरेशन की कंपनी बन गई है। दूसरा क्या है? अब आप बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। ये फॉर पब्लिक कंपनी ओनली। इनके लिए चंद एक कंडीशंस होती हैं कि आप बिज़नेस शुरू करने से पहले ये वाली कंडीशंस पूरी करें, तब हम आपको बिज़नेस शुरू करने देंगे। कंपनी आपकी रजिस्टर होगी, बट अब आप बिज़नेस अपना बिल्डिंग बनाएं, प्लांट लगाएं, सेल नहीं शुरू कर सकते। सेल कब शुरू करनी है? जब हम आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस देंगे, और वो कब देंगे? उससे पहले चंद एक कंडीशंस होती हैं। ये कोई चंद एक कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस पूरी करेंगे तो हम आपको बिजनेस शुरू करने देंगे। ये सर्टिफिकेट किसने इशू करना है? रजिस्ट्रार ने। बहुत सारी पब्लिक कंपनी में, कोई भी पब्लिक कंपनी है, उसको कहा जाता है आप पहले पब्लिक को इतने % शेयर इशू करो, फिर आप कंपनी। प्रमोटर ने कंपनी तो बना ली, अब जब तक वो IPO नहीं करेंगे, लोगों को शेयर इशू नहीं करेंगे, तो उनको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलेगा ही नहीं। जब तक वो मिनिमम डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं पूरे करेंगे, तो मिनिमम डायरेक्टर्स कम से कम 3 होने चाहिए। लेट सपोज पब्लिक लिस्टेड कंपनी 3 डायरेक्टर्स नहीं है, तो आप कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं देगा। तो सम पैरामीटर्स, जब तक वो पैरामीटर्स पूरे नहीं होंगे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में, हमने पढ़ना है। ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा ही है। अभी तो हम देख रहे हैं कि पावर्स क्या हैं। हर एक बात पे आगे जाके डिटेल्स मौजूद हैं। अभी तक हमने सिर्फ इसकी डिटेल्स पढ़ी, बाकियों की डिटेल्स नहीं पढ़ी। बाकी सारे चैप्टर्स की डिटेल्स हमने पढ़नी है। उसके बाद है जी एक्सटेंशन इन AGM। कोई कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग नहीं कर सकी, तो अनलिस्टेड कंपनी है तो उसकी एक्सटेंशन ये करेगा, लिस्टेड कंपनी है तो कमीशन करेगा। तो इसकी पावर क्या है? अनलिस्टेड कंपनी की ये AGM में एक्सटेंशन कर सकता है। AGM सालाना मीटिंग, फिर जाके आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में जो डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं उसको इंस्पेक्ट कर सकता है और उसको सीज भी कर सकता है, यानी ये रिकॉर्ड आपको यूज़ नहीं कर सकता। यानी हर साल में एक टाइम पीरियड होता है कि जाके आपने पढ़ना है। लेट सपोज आपने 30 सितंबर तक मीटिंग करनी है। हर कंपनी के लिए, लिस्टेड के लिए रिक्वायरमेंट है से
30 अक्टूबर को आपने मीटिंग करनी है, लेकिन आपको लगता है कि धरना आ गया, आपको लगता है स्ट्राइक हो गई, आपको लगता है कोई जंग हो गई, तो आप मीटिंग नहीं कर सकते। या कोई डायरेक्टर मुल्क से बाहर जा रहे हैं, नहीं कर सकते मीटिंग। या भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट ही नहीं हुई, रिपोर्ट ही नहीं मिली, तो मीटिंग नहीं कर सकते। तो आप इसको अप्लाई करेंगे कि मुझे जो डेड लाइन है उसमें एक्सटेंशन देते हैं, तो ये आपको एक्सटेंशन दे देगा। सर मुझे लगता है कि रजिस्ट्रार और एससीपी एक ही चीज़ है, मतलब एक ही चीज़ है, एससीपी में एम्प्लॉय होता है। एससीपी कंपनी तो नहीं ना उठ के आएगी, कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, वो उठ के खुद थोड़ी आएगी कि जी मैंने छापा मारना है, किसी बंदे को भेजेगी ना। बंदे को गवर्नमेंट के इदारों में ओहदे मिले होते हैं। और कमीशन है जो वो भी एससीपी के अंदर एम्प्लॉय होता है। कमिश्नर, कमीशन इटसेल्फ इज एससीपी को सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, तो उसको कमीशन कहते हैं। तो कमिश्नर उसका एम्प्लॉय है, उसका रिप्रेजेंटेटिव है। रजिस्ट्रार उससे छोटा एम्प्लॉय है। तो दे आर दी हायरार्की। एससीपी का ऑफिस कहाँ है? ये अर्जेंटन रोड पे हर रीजन में होता है, एलडी प्लाजा के बिल्कुल करीब, शिमला पहाड़ी के सामने। उसका क्या कहते हैं, एजी हाउस, जी एजी हाउस है, या उसको कहते हैं जामशोर जॉइंट वेंचर वालों की कंपनी है, जेड इकबाल की, उसकी कंपनी में दे आर हैव ए ग्रांटेड प्रॉपर्टी। एनी हाउ अगर पर्सनली हम जाना चाहें तो जाएं। तो नहीं। गार्ड होगा, बस तलाशी लेगा, इतना को रोकेगा। मैं कई दफ़ा गया हूँ, आप भी जाएं। आपने तो रजिस्टर किया। नहीं ज़रूरी थोड़ी है, मैं बीइंग अ ट्रेनी गया हूँ, जरा पब्लिक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट का दायरा, आप जाएं, जाके इन्फॉर्मेशन ले, इन्फॉर्मेशन डेस्क है, बैठे उनसे कहें चाय शाय पिलाएं, तो अच्छे होंगे तो चाय भी पिला देंगे। उनसे जाके ना जी मैंने रजिस्ट्रार देखना है, वो आपको दिखाएंगे, अंदर पिंजरे में होगा, लंबी सी उसकी नेक होगी, सामने चारा पड़ा होगा, ये रजिस्ट्रार है। फिर मुझे कमिश्नर दिखाएं, वो उसकी लंबी सी सूंड होगी। और चिड़ियाघर थोड़ी है, पब्लिक ऑफिस है यार, जो मर्जी चला जाए, इसको छुपा के थोड़ी रखना है। FBI भी पब्लिक ऑफिस है, यू कैन विजिट देयर। आपने सिर्फ शनाख्ती कार्ड दिखाना है कि आप पाकिस्तानी बशिंदे हो, बम शम तो नहीं बांधा हुआ, तो यू कैन एंटर इन पब्लिक प्रॉपर्टी, दिस इज योर ऑफिस। बागी से ही ना। हाँ, जितनी पब्लिक प्रॉपर्टी है दैट इज़ योर ऑफिस। आपने नहीं जाना तो फिर किसने जाना। अब तो खैर उसने बहुत सारे काम अपने ऑनलाइन कर दिए हुए हैं, पहले तो हमें हर छोटे से काम के लिए SCCP जाना पड़ता था, अब वो सारे काम ऑनलाइन हो जाते हैं। अच्छा जी, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ SCCP का मतलब, ये जो C का मतलब है कमीशन, यानी ये कमीशन के पास है पावर। कलेक्टिवली तमाम कमिश्नर बैठ के, कोई एक बॉडी है जैसे ICAP की, जो पावर है वो मेंबर्स के पास है, जिनको इलेक्ट किया जाता है ना, काउंसिल मेंबर्स, वो ICAP के फैसले करते हैं। इसी तरह SCCP में भी कमिश्नर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स बैठ के फैसला करते हैं। ठीक है, तो अब ये डायरेक्टर्स के फैसले ही हुआ। जी जी, रजिस्टर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, अभी हमने AOP पढ़ा था, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, आप दोनों उस दिन नहीं थे, ये बच्चा उस दिन। हमने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था, उसको रजिस्टर किसने करना, SCCP ने, रजिस्ट्रार नहीं कर सकता। अलाउ सर्टेन वर्ड्स इन द नेम, हमने नेम वाली जब प्रोविजंस पढ़ी, हमने उसे कहते हैं ये जो नाम है इसके लिए स्पेशली आपको SCCP से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो आपको परमिट करेगा तो आप ये नाम रख सकते हैं, अदरवाइज ये नाम नहीं रख सकते आप। लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। हाँ जी, रख सकते हैं, चाइनीज़ कंपनी ने रखे हुए अपने नाम। अलाउ चेंज इन, आपने जिस मर्जी रूप में लिखो, लेकिन SCCP की रिक्वायरमेंट है जहाँ कंपनी का नाम लिखो इंग्लिश और उर्दू में लिखना है। ये हमने नाम की प्रोविजंस में पढ़ा था। तीसरे, आपने चाइनीज़ में लिखना है, हिंदी में लिखना है, वो भी लिखो, लेकिन SCCP के दोस्त ने कहा पाकिस्तान में अगर कारोबार कर रहे हो, इंग्लिश उर्दू लोगों को आती है, इसमें ज़रूर लिखना है। मैं कह रहा हूँ जो मर्जी लैंग्वेज रखो, 50 लैंग्वेज में लिख लो अपना नाम, बड़ी बिन बोर्ड लगा लो कि मैंने दुनिया की तमाम लैंग्वेज अपना नाम लिखना है, लेकिन वो 2 लाजमी लिखने, इंग्लिश उर्दू, उस तो अलावा जितने मर्जी लिखो। इंग्लिश उर्दू SCCP की पब्लिक के लिए, पब्लिक लिस्टेड कंपनी के लिए, वैसे तो दोनों में से एक लिख सकते हैं, लेकिन पब्लिक लिस्टेड हाँ जी, कंपनी है ना, मतलब पीछे सब गजनी प्रोग्राम, पीछे से नहीं पढ़ के जाई जा रहे, तो पीछे ना हो ताड़ा टेस्ट कल क्या देना, सरकार छुट्टी का दिन है, कल टेस्ट का दिन नहीं है, कल टेस्ट का दिन है मंडे को, कल इंशाल्लाह टेस्ट आपका जितना पढ़ा है ना आज तक। जो कल फ्राइडे को करना है, कल जुमेरात है, फ्राइडे को यानी छुट्टी करनी है आपने, कल फ्राइडे को तो बच्चे वैसे नहीं, देखिए अब वो यार भी 5 आधे घंटे का काम है सारा। अलाउ सर्टेन वर्ड्स, आपका काम क्या है स्टूडेंट, आज ओवर टाइम कर लेना, बेचारा मजदूरी होता है ना स्टूडेंट, पढ़ने के अलावा तो कोई काम नहीं देना आपको, ओवर टाइम करना आज।
अलाउ चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस, अगर करना चाहते हो तो भी कमीशन। हियरिंग ऑफ अपील अगेंस्ट रजिस्ट्रार, अब रजिस्ट्रार अगर आपकी बात नहीं मान रहा, आपके से कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो आप उसकी हायर अथॉरिटी यानी कमीशन को अप्लाई कर सकते हो। प्रोस्पेक्टस अभी हमने नहीं पढ़ा, इसको अप्रूव करता है ये प्रोस्पेक्टस। जैसे आप दाखला लेने जाते हो तो जो इन्फॉर्मेशन का डॉक्यूमेंट उसको प्रोस्पेक्टस कहते हैं। इसी तरह जब शेयर्स खरीदने जाते हो तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन, कंपनी की इन्फॉर्मेशन का डॉक्यूमेंट उसको प्रोस्पेक्टस कहते हैं। ये जब आपने शेयर इशू करने होते हैं पब्लिक को, तो प्रोस्पेक्टस को पहले SECP से अप्रूव कराएंगे, फिर पब्लिक को बताएंगे कि ये हमारी प्रोफाइल, अब हमारे शेयर्स खरीद लो। एक्सटेंशन इन AGM ऑफ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी की AGM में एक एक्सटेंशन चाहिए तो कमीशन के पास, अनलिस्टेड कंपनी है तो रजिस्ट्रार के पास। डायरेक्ट कंपनी टू कॉल AGM इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन कॉलिंग AGM, अगर AGM ये डायरेक्ट कर रहा है, आपने कहा था ना कि क्या कह सकता है कंपनी को, हाँ कह सकता है, डायरेक्ट करेगा भाई AGM कॉल करो। अपॉइंट ऑडिटर, कंपनी ने, हर कंपनी ने अपना ऑडिटर अपॉइंट करना होता है। एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट ऑडिटर, हर कंपनी के फाइनेंशियल ऑडिट होता है, ठीक है। फिर ऑडिटर्स की कैटेगरीज हैं, A कैटेगरी, B कैटेगरी, वो टाइप ऑफ कंपनीज के मुताबिक। सर AGM की कोई है रिक्वायरमेंट कि एक मंथ के अंदर होनी चाहिए, एक ईयर के अंदर जी। होनी चाहिए? हमें बिल्कुल पढ़ना है, मीटिंग वाले सेगमेंट में जाके ये वाली सारी बातों के जवाब आ जाएंगे। टाइम पीरियड, टाइम लाइन्स, डेडलाइंस, एवरीथिंग इज डिफाइंड। अप्रूव लोन टू डायरेक्टर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कंपनी बनाओ, अपने आप को लोन दे जाओ, कंपनी की लाइबिलिटी तो आपकी, डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर तो लाइबिलिटी कोई नहीं ना। वो ड्राइंग नहीं लोन में ड्राइंग में क्या फ़र्क होता है? तो खुद को दे। ड्राइंग का मतलब है प्रॉफिट में से निकाल के देना, लोन का मतलब है एसेट बेच के लोन दे दो। तो कंपनी को नजायज़ तो नहीं ना अपने ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल करना ना। तो अगर लोन डायरेक्टर को देना तो पहले SECP से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसकी अप्रूवल पर यू कैन नॉट ऑफर लोन टू दी डायरेक्टर्स। उसके बाद ये पावर एंड ड्यूटीज ऑफ कोर्ट, रजिस्ट्रार और कमीशन दोनों से आपकी बात नहीं बनी, कॉन्फ्लिक्ट में आ गई, उनके फैसले आपको नहीं पसंद, तो आप डायरेक्ट किसके पास जा सकते हो? आप कोर्ट के पास जा सकते हो। किस मकसद के लिए? 3 मकासद है, इसके अलावा नहीं। पहला मकसद इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ गया, रजिस्ट्रार ने सॉल्व कर सका, SECP नहीं कर सका, तो अब आप कोर्ट के पास जाकर कहेंगे जी डायरेक्टर का इलेक्शन है, उन्होंने कंपनी चलानी है, शेयर होल्डर्स ने डायरेक्टर्स को रखना होता, तो ये इलेक्शन ही मुतनाज़ा है। तो शेयर होल्डर्स यानी क्या है? विक्टिम्स, जिनकी इन्वेस्टमेंट है वो विक्टिम्स है, जो चला रहे हैं वो अपनी मर्जी से चलाते जा रहे हैं। जैसे कि हाँ बड़े बूटों वाले पाकिस्तान चलाते हैं। तो अगर आपको डायरेक्टर्स के इलेक्शन में प्रॉब्लम है, SECP रजिस्ट्रार से मसला नहीं, अलबत्ता आप कोर्ट को जाके अप्लाई करो, दिस इज अ मेजर इशू, तो कोर्ट विल लिसन टू यू। जर्नल मीटिंग और इसकी प्रोसीडिंग से रिलेटेड यू कैन गो टू द कोर्ट एंड रेजोल्यूशन टू चेंज इन शेयर होल्डर्स राइट। अगर कंपनी के डायरेक्टर्स ने मीटिंग कॉल की, मेजर डायरेक्टर्स ने अपने शेयर होल्डर के राइट चेंज कर दी, लाइक उन्होंने कह दी ये जो जिनके पास 1000 से कम शेयर्स हैं हम उनको डिविडेंड ही नहीं देंगे, ये क्या बात हुई? जिनके पास 5000 से कम शेयर्स हैं हम उनको मीटिंग नहीं अटेंड करने देंगे, उनके राइट्स में तब्दीली कर दी। तो जो विक्टिम पार्टी है, जो मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, जो डिविडेंड के बेनिफिशरी है, दे कैन अप्लाई टू द कोर्ट की कंपनी को कहें कि ऐसा ना करें जी। सुप्रीम कोर्ट के तीनों लेवल के कोर्ट तक हम अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, लॉ का नहीं एक प्रोसेस है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं अमाउंट नेचर की पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ ऐसे कोर्ट में कहते हैं नहीं पहले जाओ सिविल कोर्ट में, फिर जाओ सेशन कोर्ट में, फिर जाओ हाई कोर्ट में, उसके बाद जाके आपने आना है सुप्रीम कोर्ट में। तो नेचर ऑफ केस पे डिपेंड करता है। सारे केसेस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते और सारे केसेस डायरेक्टली हाई कोर्ट के पास भी नहीं जा सकते। लोअर कोर्ट्स, जितनी हाई कोर्ट्स होती हैं, बड़े बड़े फैसले करने होते हैं, दे यूज टू बी बिजी। वैसे तो पाकिस्तान में फैसले नहीं होते, इसलिए तो बिजी है, फैसले करते हैं तो वेले रहे, वो फैसले नहीं करते इसलिए बिजी रहते हैं। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अल्लाह हाफिज़।